जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी प्यारे साथी मगध साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं और इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसे हम महाजनपद काल भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें तो ये हमारा एंशिएंट इंडिया का एपिसोड नंबर 20 है, यानी कि इससे पहले मैं 19 वीडियोस बना चुका हूं और अब हम प्रॉपर तरीके से इससे पढ़ने वाले हैं। आपका भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म बचा हुआ है, उसे मैं किसी दिन एक वीडियो बनाकर उससे भी क्लियर करा दूंगा। आज हम शुरुआत करेंगे महाजनपद काल, जिसमें मगध साम्राज्य की आज हम शुरुआत करेंगे प्यारे साथी। इसे महाजनपद काल भी कहते हैं क्योंकि जनपदों का उदय होने लगा। प्यारे साथी, सबसे पहले हम जान ले थोड़ा, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं महाजनपद काल से, यानी कि मगध साम्राज्य हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि जो महाजनपद हैं प्यारे साथी, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 16 है। आप इसे जान लीजिएगा, मैं पूरे महाजनपद यहाँ पर लिखकर आपको याद नहीं कराने वाला, आप बुक में देखिएगा आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करेंगे प्यारे साथी कि कितने महाजनपद थे। अगर हम बात करें तो टोटल प्यारे साथी 16 महाजनपद थे। आपसे ज़्यादातर परीक्षा में जो आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें यही पूछा जाता है कि कितने महाजनपद थे, तो वो थे प्यारे साथी 16। अगर हम बात करें कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथों से मिलती है, किन किन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे, तो प्यारे साथी एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम आप लिख लीजिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है प्यारे साथी, तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय। उस ग्रंथ का नाम है प्यारे साथी अंगुत्तर निकाय। इसे आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो है प्यारे साथी, अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें कि किससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो है प्यारे साथी आपका भगवती सूत्र। ये दो ग्रंथ हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इतना आपको तैयार हो गया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। अब आज हम शुरुआत करेंगे प्यारे साथी मगध साम्राज्य की, क्योंकि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य हुआ और इसी ने आगे चलकर पूरे महाजनपदों पर शासन किया। जैसे ये 16 महाजनपद थे प्यारे साथी, तो इन सबको अपने अंदर मिला लिया और एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हमने कहा मगध साम्राज्य। क्योंकि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, मगध महाजनपद था प्यारे साथी। अगर हम मैप में बात करें कि मगध आपका कहाँ है, तो ये प्यारे साथी आपका मगध महाजनपद है। ये आपका क्या है, मगध महाजनपद है प्यारे साथी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अब आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे पूरे नाम, क्योंकि उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं हर्यक वंश। आगे मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा, उनकी राजधानियाँ भी याद करा दूंगा। अब हम बात करें प्यारे साथी हर्यक वंश की, तो जैसे देखिए जो ज्ञात है प्यारे साथी, भारतीय इतिहास में ज्ञात भारत का प्रथम वंश की बात करें तो वो है आपका हर्यक वंश, जिसने 545 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश ने इतने दिनों तक इसके राजाओं ने शासन किया प्यारे साथी। अब हम बात करें प्यारे साथी, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दूं। हालांकि उन घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन कई पुराणों में उल्लेख मिला है, तो जो पुस्तकें हैं हमारी उनसे उल्लेख मिला है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की शुरुआत की प्यारे साथी कि मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, तो प्यारे साथी जिसका इतिहास यानी कि ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, वो वंश है आपका बृहद्रथ वंश। यानी कि ऐसा माना जाता है कि प्यारे साथी पहला वंश जो था आपका प्यारे साथी उसमें क्या कहते हैं, पहला वंश जो था आपके मगध साम्राज्य में जिसने शासन किया मगध पर, वो प्यारे साथी था आपका बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था, बृहद्रथ वंश था प्यारे साथी। आप ध्यान से समझते चलिएगा, अभी ये कहानी हर्यक वंश से जुड़ेगी। मैं बात करूं तो जो पहला वंश है मगध वंश का, मगध साम्राज्य का सॉरी, वो क्या है, बृहद्रथ वंश है। अगर हम बात करें कि इस वंश की स्थापना किसने कराई थी, तो इस वंश की स्थापना प्यारे साथी एक शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ, उन्हीं ने की थी। ये शासक थे बृहद्रथ, जिसने बृहद्रथ वंश की
स्थापना की थी प्यारे साथी। आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के उपनाम क्या क्या हैं, तो प्यारे साथी मगध को हम सभी बृहद्रथपुरी भी कहते हैं, बृहद्रथपुरी भी कहते हैं। क्यों बृहद्रथपुरी कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला वंश था वो था बृहद्रथ वंश, और प्यारे साथी इसीलिए इसे बृहद्रथपुरी भी कहा गया है प्यारे साथी। तो ये तो हो गई बात, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। इसके बाद बात करें तो ऐसा मिलता है कि बृहद्रथ के बाद इसका पुत्र जरासंध यहाँ का शासक बना। जरासंध आप सभी जानते होंगे प्यारे साथी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें जरासंध या कृष्ण लीला सीरियल जो आते हैं उससे देखा होगा, तो उसमें जरासंध नाम का एक राक्षस टाइप का था, उसकी जानकारी मिलती है जरासंध शासक की, जिसने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। अब जरासंध इसका नाम इसलिए पड़ा था प्यारे साथी क्योंकि ये जरा नामक राक्षसी की कृपा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जरासंध पड़ा प्यारे साथी। तो ऐसी जानकारी मिलती है, हालांकि इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मतलब उतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। वही जो पुराणों ग्रंथों में, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसी से हमें ये पता चलता है कि मगध पर पहले एक वंश शासन करता था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश, और प्यारे साथी इसीलिए मगध को बृहद्रथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद इसका पुत्र जरासंध बना यहाँ का शासक प्यारे साथी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भीम की सहायता से जिसकी हत्या कराई थी या जिसकी पराजय हुई थी। भीम ने इस जरासंध का अंत किया था प्यारे साथी। आप देखेंगे जब महाभारत तो उसमें पता चलेगा कि जरासंध का अंत किसने किया था? भीम ने किया था प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इसमें कई शासक हुए। इसके अंतिम शासक का नाम है प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो इसके अंतिम शासक का नाम है रिपुजन्य। इसके अंतिम शासक का क्या नाम है मेरे प्यारे साथी? रिपुजन्य। तो जो ये बृहद्रथ वंश है इसका अंतिम शासक था रिपुजन्य, और इसी रिपुजन्य की हत्या कर हमारे हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। तो अब हम बात करेंगे हर्यक वंश की। ये इतना आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी है कि 545 ईसा पूर्व के पहले की बात क्या थी जब यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन था, उसके बारे में ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं। अब हम बात करें प्यारे साथी हर्यक वंश की। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश की। इतना मैंने आपको समझाने में थोड़ा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा हिस्ट्री में, तो आप इतनी बात ध्यान रखिए, इतने टॉपिक से बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश जो है प्यारे साथी आपका ये 545 से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम बात करें इसके प्रथम शासक की प्यारे साथी, तो इसका प्रथम शासक कौन था? तो इसके प्रथम शासक का उल्लेख मिलता है, वैसे तो आप पढ़ेंगे कि इसका प्रथम शासक बिंबिसार है, लेकिन इसके पहले भी हर्यक वंश की स्थापना हो चुकी थी और इसके एक शासक थे। हालांकि वो सामंती रूप में थे, सामंत के रूप में थे, बहुत छोटे राज्य पर शासन करते थे, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। लेकिन इसके पहले शासक की बात करें प्यारे साथी तो वो थे आपके भट्टिये। भट्टिये नाम के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम हर्यक वंश की स्थापना की थी, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये हर्यक वंश के संस्थापक थे प्यारे साथी। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। जो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुजन्य, रिपुजन्य की हत्या करके भट्टिये नामक शासक ने रिपुजन्य की हत्या की और वहां पर हर्यक वंश की स्थापना की। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा प्रश्न भी नहीं आते हैं। मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप अभी देखेंगे जब मैं बिंबिसार से शुरू करूंगा तो उनका शासनकाल 544 से शुरू होगा, 544 ईसा पूर्व से। हालांकि यहाँ पर 545 से 412 तक हर्यक वंश की बात कर रहा है, यानी कि एक साल का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक साल में कोई ना कोई शासक रहा होगा प्यारे साथी। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो एक साल है उसमें भट्टिये ने शासन किया था। ये भट्टिये कौन था? बिंबिसार का पिता था और इसी ने सर्वप्रथम हर्यक वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार माना जाता है। तो ये आप जान लीजिएगा। लेकिन परीक्षा में जब भी पूछेगा कि आपसे पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो आपको बिंबिसार ही लगाना है। अगर ऑप्शन में बिंबिसार नहीं दिया गया है, भट्टिये दिया गया है कहीं पर, तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर बिंबिसार रहेगा तो आपको बिंबिसार ही लगाना है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी प्रथम शासक जो है हमारा प्यारे साथी बिंबिसार। अब हम बात करेंगे किसकी? बिंबिसार की प्यारे साथी, बिंबिसार।
बिंबिसार की बात करें प्यारे साथी, तो जो इसका कालक्रम था कि ये कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप देखेंगे इसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार जो था प्यारे साथी, इसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया प्यारे साथी। अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी, तो ये है मगध का वास्तविक ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। यह हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था या माना जाता है प्यारे साथी। तो जो प्यारे साथी आपका बिंबिसार था, ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप देखेंगे तो जो बिंबिसार का शासनकाल है वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक है, जबकि हर्यक वंश क्या था 545 से 492 ईसा पूर्व तक है, 412 ईसा पूर्व तक है। तो यहाँ आप देखेंगे 544 545 में 1 साल का अंतर आ रहा है। तो वो 1 साल जो था, मैंने आपको इसके पहले बताया था, भट्टी नाम का जो शासक था उसने शासन किया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया वो कौन माना गया? वो माना गया प्यारे साथी आपका बिंबिसार। ये कौन था? बिंबिसार ही था इस वंश का वास्तविक संस्थापक। अब हम बात करें प्यारे साथी, तो बिंबिसार एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और बहुत ही बुद्धिजीवी शासक था, यानी कि अत्यंत ही बुद्धिमान था। और इसने मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। आप कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार इसी ने किया था प्रथम बार। यानी आप कह सकते हैं कि प्रथम बार मगध का वृहत विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ। वृहत विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ, शासनकाल में हुआ प्यारे साथी। यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी ने कब्जा किए। आप देखेंगे तो इससे पहले जितने भी राजा हुए वो उतना ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके थे। अगर मगध में पहला कोई शक्तिशाली राजा की बात करी जाए तो वो था हर्यक वंश का बिंबिसार प्यारे साथी। इसी ने सबसे ज़्यादा विस्तार किया। अगर हम बात करें तो बिंबिसार किस तरह करता था शासन प्यारे साथी, तो इसने विवाह, मित्रता और युद्ध की नीति अपनाई अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो जो इसके शासनकाल में मगध था वो आप देख सकते हैं, मगध ये है प्यारे साथी। अगर हम बात करें अंग की प्यारे साथी, तो अंग आपका यहाँ पर है। इसके ऊपर प्यारे साथी वज्जी था, वज्जी महाजनपद था, जिसे हम वैशाली, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये जो प्यारे साथी आपको दिख रहा है ये आपका कौशल है, कौशल। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, इधर आपको अवंती दिखाई दे रहा है, अवंती। और इधर प्यारे साथी आपका मध्य देश है, मध्य देश यानी पंजाब कह सकते हैं प्यारे साथी, मध्य देश यानी कि पंजाब वर्तमान का प्यारे साथी। तो अभी हम चर्चा करेंगे इन सब से कुछ कनेक्शन है बिंबिसार का, उसके बारे में। आप देखेंगे कि मगध क्या था प्यारे साथी, कि मगध जब बिंबिसार यहाँ का शासक बना तो सबसे ज़्यादा खतरा मगध को वज्जी से था, क्योंकि वज्जी में लिच्छवियों का शासन था और ये लिच्छवी गणराज्य था एक प्यारे साथी, जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसमें कई राजा थे और वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो हमेशा मगध को टक्कर देता था प्यारे साथी। इसलिए मगध को हमेशा वज्जी संघ से डर रहता था। बात करें तो इधर आपका कौशल महाजनपद था, जिससे खतरा रहता था मगध को। इधर आप देखेंगे अवंती है, अवंती मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था और सबसे ज़्यादा डर भी मगध को इसी से लगता था, खतरा भी अवंती से था। अवंती और वज्जी से बहुत ज़्यादा खतरा था, कौशल से भी खतरा था और मध्य देश, मतलब इन सबसे खतरा था। अब बिंबिसार क्या करता, तो उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या नीति अपनाई प्यारे साथी, तो विवाह और मित्रता की नीति अपनाई। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह तथा मित्रता की नीति अपनाई। आप ऐसा लिखेंगे कि
बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह तथा मित्रता की नीति अपनाई प्यारे साथी। तो विवाह और मित्रता की नीति इसने अपनाई थी। अगर हम बात करें कि इसने कौन कौन से विवाह किए, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके विवाहों के बारे में। उससे पहले हम जान लें कि बिंबिसार के उपनाम क्या हैं। परीक्षा में आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बिंबिसार का उपनाम क्या है प्यारे साथी। तो बिंबिसार का उपनाम आप लिख लीजिएगा कि इसका एक उपनाम है, इसका उपनाम है प्यारे साथी श्रेणिक। इसे क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। इसे श्रेणिक कहा गया है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है प्यारे साथी। तो इसे श्रेणिक कहा गया है। अब क्योंकि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्यारे साथी विवाह और मित्रता की नीति अपनाई, तो आप जानते होंगे पहले के राजा महाराजा बहुत ज़्यादा शादी करते थे। तो ऐसा उल्लेख मिलता है प्यारे साथी, एक बौद्ध ग्रंथ है मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान से लिख लीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ महावग्ग बौद्ध ग्रंथ है प्यारे साथी, जिसका नाम है महावग्ग के अनुसार बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार प्यारे साथी बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे, 500 विवाह किए थे। हालांकि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो महावग्ग है उसमें वर्णन मिलता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे प्यारे साथी। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे कि किस तरह बिंबिसार ने विवाह और मित्रता की नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। मैंने आपको बताया कि बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्यारे साथी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर इसके विवाह और मित्रता की नीति क्या थी, साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी आपके बिंबिसार की। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिंबिसार के साम्राज्य विस्तार की नीति। प्यारे साथी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इन सबसे प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि बिंबिसार की साम्राज्य विस्तार नीति, प्यारे साथी जो इसकी साम्राज्य विस्तार नीति थी उसमें ये विवाह और मित्रता से इसने सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। अगर हम बात करें इसने किससे विवाह किया, तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि यहाँ पर इसका मगध का सबसे ज़्यादा सिरदर्दी कौन बना था? वज्र संघ बना था। ये जो आपको दिख रहा है वज्र संघ, ये मगध के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आए दिन इनमें हमले हुआ करते थे और वो सीमा कब्जा करना चाहता था। तो वज्र संघ से इसे खतरा था और बिंबिसार को अपना साम्राज्य भी विस्तारित करना था। जैसा मैंने आपको बताया कि बिंबिसार एक बहुत ही बुद्धिमान शासक था। तो इसने क्या किया कि वज्र संघ की राजकुमारी से बिंबिसार ने विवाह कर लिया। अब जब विवाह हो जाएगा, संबंध हो जाएंगे, तो कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब रिश्तेदार ही बन जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्यारे साथी जो बिंबिसार था इसने अपना विवाह कहाँ किया? अगर हम पहले विवाह की बात करें प्यारे साथी, तो बिंबिसार ने अपना विवाह वज्र संघ की, वज्र जिसकी राजधानी प्यारे साथी वैशाली थी, तो वज्र की या वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना से किया। किससे किया प्यारे साथी? चेलन्ना से किया। इसे प्यारे साथी कहीं कहीं छलना भी कहा गया है। क्या कहा गया है? छलना भी कहा गया है। से किया। जो महाराज चेटक की पुत्री थी, जो महाराज चेटक की पुत्री थी, चेटक की
पुत्री थी। देखिए इसने कितना अपना दिमाग इस्तेमाल किया। इससे सबसे ज़्यादा खतरा मगध को वज्र से था, तो इसने वज्र की राजकुमारी चेलना यानी कि जिसका नाम छलना है उससे विवाह कर लिया, जो महाराज चेटक की पुत्री थी। अब क्योंकि वज्र संघ के जो राजा थे उनका नाम महाराज चेटक था। अब जब मगध का शासक उनका दामाद बन जाएगा तो वो उस पर हमला करेंगे नहीं करेंगे, और इस तरह मगध का साम्राज्य वज्र संघ तक फैल गया। क्योंकि अब आओ जाओ चाहे जो करो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो रिश्तेदार बन गए हैं। तो इस तरह मगध ने वज्र पर भी ऐसा क्या कह सकते हैं कि सीमा लग गई, क्योंकि रिश्तेदार बन गए तो वहां भी उससे कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आप दूसरे विवाह का वर्णन मिलेंगे। 3 प्रमुख विवाहों का वर्णन मिलता है प्यारे साथी। दूसरा विवाह क्या था आप देखेंगे यहाँ पर, जो आपका प्यारे साथी मगध का कौशल से खतरा था, कौशल से भी बहुत ज्यादा खतरा था। तो इसने क्या किया बिंबिसार ने कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए कौशल राजा की पुत्री महाकौशला से विवाह कर लिया। तो आप देखेंगे कि बिंबिसार ने प्यारे साथी बिंबिसार ने कौशल राज की पुत्री, कौशल राज प्यारे साथी जो कौशल के राजा थे उनका नाम था कौशल राज की पुत्री महाकौशला से विवाह कर लिया। महाकौशला से विवाह कर लिया। जो महाराज या आप कह सकते हैं जो राजकुमार जो प्रसेनजीत की बहन थी, जो राजकुमार प्रसेनजीत की बहन थी, जो राजकुमार प्रसेनजीत की बहन थी। प्यारे साथी वो कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन थी। अब ये प्रसेनजीत क्यों इतना क्लियर लिखा गया, क्योंकि आप देखेंगे जब इसका पुत्र का शासन आएगा तो ये कौशल का राजा बन जाएगा। कौन? प्रसेनजीत, इसलिए यहाँ पर नाम लिया गया है। अब मैंने आपको बताया कि बिंबिसार ने जैसे देखिए जब इसे वज्र से खतरा था तो इसने क्या किया, वज्र की राजकुमारी से शादी कर ली। अब इसे कौशल से भी खतरा था क्योंकि सीमा का विस्तार भी करना था, अपने राज्य साम्राज्य को बढ़ाना भी था। तो इसने क्या किया कि कौशल राज की पुत्री यहां से खतरा था तो इसने कौशल राज की पुत्री महाकौशला से विवाह किया और विवाह करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार वहां तक कर लिया। प्यारे साथी ऐसा जिक्र मिलता है कि जब इसने महाकौशला से विवाह किया तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि दहेज प्रथा होती है। अगर हम बात करें दहेज प्रथा का प्रथम वर्णन इसी में मिलता है, क्योंकि जब इसने महाकौशला से विवाह किया तो महाराज कौशल ने यानी कि कौशल राज जो थे उन्होंने काशी इन्हें उसमें दे दिया। क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। प्यारे साथी किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। आप लिख सकते हैं कि इस विवाह से काशी दहेज में मिला। इस विवाह से काशी दहेज में मिला, दहेज में मिला, जहां से प्यारे साथी जहां से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। 1 लाख रुपए की वार्षिक आय तब के समय में होती थी। प्यारे साथी ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, बहुत साल पहले की बात हो रही है। तो लगभग 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। प्यारे साथी वार्षिक आय होती थी। तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि इन्होंने कौशल राज की पुत्री महाकौशला से विवाह किया और जो राजकुमार प्रसेनजीत की बहन भी थी, और इस विवाह में इन्हें दहेज में काशी मिला। प्यारे साथी आपका काशी यहाँ पर स्थित था, यहाँ पर आपका क्या था प्यारे साथी? काशी था, और इन्होंने काशी दहेज में दे दिया, अपने दामाद को दहेज में दे दिया। तो देखिए यहाँ पर सीमा का विस्तार भी हुआ और काशी भी दहेज में मिल गया, जहां से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय भी होती थी। तो प्यारे साथी ये 2 विवाह का वर्णन तो मिल गया। अब चलिए हम तीसरे विवाह की बात करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ। आपको साथ में मैप के माध्यम से सारी चीजें उसमें भी बता रहा हूँ कि कौन कहाँ है, किसकी लोकेशन कहाँ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं
तीसरे विवाह की जिसका वर्णन मिलता है। ये प्रमुख प्रमुख विवाह थे। वैसे तो इनका वर्णन मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने 500 विवाह किए थे, लेकिन ऐसा करना असंभव ही लग रहा है, लेकिन ऐसा वर्णन भी मिलता है। लेकिन जो 3 प्रमुख विवाह थे जिससे सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ वो यही थे प्यारे साथी। अगर हम तीसरे विवाह की बात करें तो प्यारे साथी यहाँ पर इन्होंने वज्र तक सीमा का विस्तार कर लिया, कौशल तक सीमा का विस्तार कर लिया मगध के। अब बारी थी मद्र देश की। इसने देखा कि मद्र देश भी अगर इसकी सीमा यहाँ तक विस्तारित हो जाए तो और फायदा होगा। अब क्योंकि ये बुद्धिमान था ही प्यारे साथी, तो इसने अपना तीसरा विवाह जो प्रमुख था, तो प्यारे साथी बिंबिसार ने तीसरा विवाह, या कह सकते हैं बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी, प्यारे साथी मद्र देश, या कहीं कहीं मद्र कुल भी लिखा रहता है, तो मद्र देश यानी मद्र कुल के लोग वहां पर शासन करते थे। तो मद्र देश जिसे हम वर्तमान का प्यारे साथी पंजाब कहते हैं, तो मद्र देश की राजकुमारी प्यारे साथी मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, जिसे प्यारे साथी खेमा भी कहा जाता है कहीं कहीं, खेमा से विवाह कर साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया। प्यारे साथी तीसरा जो प्रमुख विवाह था वो क्या किससे था, तो मद्र देश की राजकुमारी। आप देखेंगे तो ये आपका मद्र देश है, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ का, ये मद्र देश के अंतर्गत आता था। इससे भी मगध का साम्राज्य विस्तार करना था, इसलिए इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया प्यारे साथी। और जब इनसे विवाह कर लिया तो इसका जो मगध साम्राज्य था ये यहाँ तक भी विस्तारित हो गया। इन्हें खेमा भी कहा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षेमा या खेमा का विवाह किससे हुआ था, तो बिंबिसार से हुआ था। या आपसे ये भी कह देगा कि बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया, उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे खेमा। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो खेमा थी, बिंबिसार की पत्नी खेमा या क्षेमा, वो किस देश की राजकुमारी थी, यानी कि उनका विवाह कहाँ से हुआ था, तो वो था मद्र देश प्यारे साथी, जो पंजाब कहते हैं इस समय का। तो ये तो हो गया प्यारे साथी। आप देखेंगे कि मगध को जिनसे खतरा था, वज्र से खतरा था, तो उसने वज्र को से भी शादी कर ली, चेलन्ना से शादी कर ली, और महाराज चेटक की वो पुत्री थी, इनसे शादी कर ली प्यारे साथी, तो यहाँ तक विस्तार हो गया। कौशल राज की पुत्री से शादी की, तो कौशल तक इनका साम्राज्य विस्तारित हो गया। फिर इसने मद्र देश की राजकुमारी से शादी कर ली जिनका नाम क्षेमा था, तो यहाँ तक विस्तारित हो गया साम्राज्य। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन था प्यारे साथी मगध साम्राज्य का, वो था अवंती, और अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। क्या था? चंड प्रद्योत था प्यारे साथी। अवंती के राजा का नाम चंड प्रद्योत था, जिससे मगध के बिंबिसार की बहुत करारी दुश्मनी चल रही थी, और हमेशा मतलब क्या होता था कि नोक झोंक हुआ करती थी और खतरा भी बना रहता था। क्योंकि मगध जो था प्यारे साथी, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोहे पाए जाते थे, और अवंती में भी लोहे पाए जाते थे। अब लोहे की क्या भूमिका थी, देखिए, जिसके पास आप देखेंगे वैदिक काल में या उससे पहले प्यारे साथी सिंधु घाटी सभ्यता में उतने हथियारों का प्रयोग नहीं होता था। वैदिक काल में आर्य आए तो लोहे की खोज के बाद थोड़ा हथियारों का प्रयोग होने लगा। अब युद्ध करना है प्यारे साथी, तो सबसे युद्ध करने के लिए सबसे उपयोगी धातु जो है वो है प्यारे साथी लोहा, क्योंकि लोहे से सारे हथियार बनते हैं, चाहे वो आपका तलवार हो चाहे गदा हो, सारी चीजें लोहे से ही बनती हैं। जिसके पास लोहा होगा वो कवच पहन के आएगा, उसकी सेना ज्यादा ताकतवर होगी। तो प्यारे साथी यही कारण कहीं ना कहीं है कि मगध के पास लोहे बहुत थे, इसलिए उसने पूरे साम्राज्य पर विस्तार भी किया था। तो इसका टक्कर देने वाला था अवंती, और अवंती के भी आसपास क्षेत्रों में लोहे पाए जाते थे, इसलिए सबसे ज्यादा टक्कर उसी से होती थी। तो अगर हम बात करें तो विवाह से इसने इतना क्षेत्र तो काबू कर लिया, लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक दुश्मन था उसका नाम था प्यारे साथी अवंती। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एकदम बोलते बोलते जीभ भी फंसने लगती है। आप नोट भी कर लिया कीजिए, काफ़ी लंबा हो रहा है ये वीडियो, अगर देखें तो लगभग 29 मिनट बीत चुके हैं। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि गले की खराश मिट जाती है। अब हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो एकदम आराम से समझिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको वीडियो भी पूरा देखनी है। अगर हम बात करें तो तीसरा इसने मित्रता से किया, क्योंकि
अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, उससे इसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। अब वो कैसे यहाँ तक विस्तार करता साम्राज्य का, ये इसका सिरदर्द था प्यारे साथी। अवंती, यहाँ का राजा कौन था? चंड प्रद्योत था। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि ये सब होने के बाद क्या हुआ कि जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे वो पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। जो प्यारे साथी अवंती था वहाँ के राजा का नाम क्या था? महाराज चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत नाम था यहाँ के राजा का, जो बिंबिसार के सबसे कट्टर दुश्मन थे, यानी कि सबसे ज़्यादा सिरदर्द देते थे। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसने साम्राज्य विस्तार के लिए, यहाँ पर देखिएगा, ये इतना बुद्धिमान था कि एक बार क्या हुआ कि अवंती के राजा जो आपके थे प्यारे साथी, आप साथ में नोट भी करते चलिएगा। अवंती के राजा जिनका नाम था प्यारे साथी चंड प्रद्योत प्यारे साथी, अवंती के राजा चंड प्रद्योत एक बार पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। एक बार भयंकर पीलिया रोग से, यानी कि इनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। भयंकर पीलिया रोग, यानी प्यारे साथी जिसे हम पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग, कहीं कहीं ये पांडु रोग भी लिखा होता है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है ऐसा भी कि पांडु रोग से कौन राजा ग्रसित हुए थे जिसकी मदद बिंबिसार ने की थी। तो प्यारे साथी पीलिया रोग या पांडु रोग, इसे आप ध्यान रखिएगा कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत एक बार क्या हुआ कि ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए, भयंकर पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। अब प्यारे साथी जब ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए तो इनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। कई वैद्यों ने इन्हें मना भी कर दिया था। तब क्या हुआ प्यारे साथी, इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिंबिसार बहुत ही बुद्धिमान था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इतना बुद्धिमान था कि इसका शत्रु भी मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था। ये चाहता तो कुछ ना करता, लेकिन इसने मित्रता का हाथ यहाँ पर बढ़ाया और अपने दुश्मन, जो इसका सबसे खतरनाक दुश्मन था, जिसका नाम था राजा चंड प्रद्योत, जो अवंती का राजा था, वो पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था। चाहता तो उसे मरने देता, लेकिन इसी समय बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा चंड प्रद्योत के पास उन्हें ठीक करने के लिए। तो क्या हुआ प्यारे साथी, ग्रसित हो गए। तो इसी समय आप लिखिएगा, इसी समय बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को, राज्यवैद्य, इनकी राज्यवैद्य का नाम क्या था प्यारे साथी? जीवक को चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा। चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा, इलाज करने के लिए भेजा। और प्यारे साथी जब इसने जीवक को चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा तो जीवक ने चंड प्रद्योत की जान बचा ली। तो आप लिखेंगे, और जीवक ने, राज्यवैद्य जीवक ने चंड प्रद्योत की जान बचा ली। चंड प्रद्योत की जान बचा ली। और प्यारे साथी जब जान बचा ली तो उससे राजा चंड प्रद्योत अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उसने मगध के शासक बिंबिसार के सामने मित्रता का हाथ दिया, और जो मगध साम्राज्य था वो पूरा अवंती तक विस्तारित हो गया प्यारे साथी। तो जब जान ही बचा ली, सबसे कीमती क्या है? जान है। जब जिंदा रहोगे तब तो शासन करोगे, और सबसे मूल्यवान जान थी, और इस जान को, चंड प्रद्योत की जान को जब बिंबिसार ने बचा लिया, जब किसी को मरते मरते बचा लो तो उसके बाद वो पूरा समर्पित हो जाता है आपके लिए। मान लीजिए कोई मरने जा रहा है या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, आप बचा लिए, अचानक ऐसे खींच के बचा लिए प्यारे साथी, तो उसके वो एकदम आपके ऊपर समर्पित हो जाएगा। कहने का मतलब, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा कीमती है, जब उसकी जान ही बच गई तो अब क्या है, आपने ही बचा ली है, तो इसके लिए वो, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह बिंबिसार ने जब चंड प्रद्योत की जान बचा ली तो चंड प्रद्योत एकदम प्रसन्न हो गए, और इसी प्रसन्नता से उन्होंने मित्रता
का हाथ बढ़ाया। और इसी के कारण प्यारे साथी आप लिख लीजिएगा, इसी के कारण मित्रता हो गई। इसी के कारण आप लिख लीजिएगा बढ़ाकर कि इसी के कारण बिंबिसार और चंडप्रद्योत के मध्य मित्रता हो गई। और जब प्यारे साथी मित्रता हो गई तो आप देखेंगे मगध साम्राज्य को चारों ओर से खतरा था, लेकिन इसने ऐसा दिमाग खेला कि वज्र से खतरा था तो वज्र में शादी कर ली, कौशल से खतरा था तो कौशल से शादी कर ली, मध्य देश से खतरा था मध्य देश से शादी कर ली, अवंती से खतरा था तो अवंती से दोस्ती कर ली और मगध साम्राज्य को खूब विस्तारित किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो हर्यक वंश है, यानी कि अगर मगध साम्राज्य की विस्तार की बात करें तो सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? तो प्यारे साथी सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? बिंबिसार ने किया था प्यारे साथी। इसके बाद आप देखेंगे तो एक दो चीज़ों का और जिक्र मिलेगा, उसकी बात हम करते हैं। फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसके बाद आप देखेंगे एक राज्य बच रहा है अंग। ये अंग राज्य जो बच रहा है प्यारे साथी, ये भी इसके बगल था तो बिंबिसार ने इस पर भी युद्ध कर इसे जीत लिया और यहाँ का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। यानी आप देखेंगे कि अंग को जीता युद्ध में, यह अंग को जीता युद्ध में बिंबिसार ने अंग को जीता और अपनी पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बना दिया, या कह सकते हैं प्यारे साथी वहां का राज्यपाल बना दिया। आप यहाँ पर राजा हटाकर राज्यपाल शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ लीजिए अंग का राजा या राज्यपाल भी कह सकते हैं उसे। तो प्यारे साथी इसने अंग को जीता और अंग में अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, उसे वहां का शासक बना दिया, राज्यपाल बना दिया प्यारे साथी। ये प्यारे साथी बहुत वर्षों तक इसने शासन किया। आप देखेंगे 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी कि जो बिंबिसार था प्यारे साथी, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया प्यारे साथी, शासन किया। इसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इतने बातें नोट कीजिए प्यारे साथी, मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ें छोटी तो नहीं, और एकदम आराम से पढ़ते रहिए प्यारे साथी। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ें सीखने वाले हैं प्यारे साथी। अगर हम बात करें इसके बाद तो आप देखेंगे कि बिंबिसार के समय जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि बिंबिसार के समय अगर हम बात करें राजधानी की, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी की बात करें प्यारे साथी, तो मगध की राजधानी आप ऐसा लिख लीजिएगा, मगध की राजधानी आपकी क्या थी प्यारे साथी? राजगृह थी, राजगृह थी। अब प्यारे साथी क्योंकि ये जो आपका बिंबिसार था ये 52 वर्षों तक शासन करता रहा, और 52 वर्षों तक जब ये शासन करता रहा, ये मर ही नहीं रहा था, तो इसका पुत्र ने सोचा कि अरे ये कब पापा जी जाएंगे और मैं कब शासन करूंगा? 52 साल हो गए, अब तो संन्यास ले लो पापा जी, अब मुझे शासन करने दो। जो इसका पुत्र अजातशत्रु था एकदम तंग आ गया कि अरे कितने वर्षों तक शासन करेंगे। ये भी बुढ़ा होने लगा कि अरे 52 साल हो गए, अब तो छोड़ दो गद्दी, अब मुझे बैठ जाने दो। लेकिन बिंबिसार एकदम हट बैठा था कि नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ मैं ही शासन करूंगा। और कई लोग कहते हैं किसी से परेशान होकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर ली, क्योंकि 52 साल तक वो अर्धशतक वैसे ही लगा चुका था। 52 साल 50 सोचिए। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय इतिहास का वह शासक जिसने सबसे ज्यादा शासन किया वो था आपका बिंबिसार। इसने प्यारे साथी 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 52 वर्षों तक बहुत लंबा टाइम होता है। तो प्यारे साथी क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और खुद वहां का शासक बन गया। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि 412
412 ईसा पूर्व में इसके पुत्र, इसने कहा पापा जी अब तो हट जाइए, वो हट ही नहीं रहे थे, तो क्या किया कि उनकी हत्या कर ली। अच्छा, कई जगह ये भी उल्लेख मिलता है कि हत्या नहीं की थी, इसे कारागार में डाल दिया था, वहीं पर इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। तो कई ग्रंथ बताते हैं, लेकिन मुख्यतः यही माना जाता है कि 412, सॉरी मैं 412 बार बार लिख रहा हूँ, 492 ईसा पूर्व में, 492 ईसा पूर्व में प्यारे साथी, इसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और खुद मगध का शासक बन गया प्यारे साथी। अब ये अजातशत्रु हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे कि इसे प्रथम पितृहंता भी कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता रहता हूँ। और प्यारे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।